अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात गिरामी, आज शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की यौम विलादत का दिन है। ये मामूली शख्सियत नहीं है जिन्होंने हिंदुस्तान को बनाने के लिए अपना वक्त भी दिया, माल भी दिया, अपनी औलाद को भी कुर्बान किया। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब की बुनियाद रखी। टीपू सुल्तान ने ना कभी किसी को हिंदू कहा, ना कभी किसी को मुसलमान कहा। इंसाफ के बादशाह थे। अपनी एक आंख को हिंदू मानते थे, एक आंख को मुसलमान मानते थे। हमेशा उन्होंने हिंदू मुसलमान में एकताई का काम किया। जब से हिंदुस्तान में बीजेपी हुकूमत आई है, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर को बिगाड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अल्लाह की कसम, जब तक हिंदुस्तान में गुलाम रसूल जिंदा है, जब तक गौसो ख्वाजा के गुलाम जिंदा है, टीपू सुल्तान का नाम ना मिटने देंगे, ना मिटेगा। और एक बात सुन लीजिए, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, हमने बचपन में सबक उनका पढ़ा था। 300 साल से तारीख जिन्होंने जिंदा रखा, ये 15 साल में टीपू सुल्तान कैसे बदल गए। बचपन में हमारा सबक उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता था जब तक हम टीपू सुल्तान को नहीं पढ़ते थे। हिंदुस्तान में बादशाह बहुत आए, लेकिन टीपू सुल्तान ऐशो इशरत वाले बादशाह नहीं थे। तहज्जुद गुजार थे, इबादत गुजार थे, आलिम को भी साथ में रखते थे, पंडित को भी साथ में रखते थे। दोनों किताबों को सामने रखकर इंसाफ और फैसला करते थे। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा हो, मीडिया वालों मेरी बात को पूरी दुनिया में पहुंचा दो, हमने जुमा की नमाज जल्दी रखी ताकि मुस्लिम वोट ना बटे। पूरे हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां हैं जो मुसलमानों का वोट ले रही हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमने आपको वोट इसलिए दिया कि हिंदुस्तान में जालिम हुकूमत खत्म हो जाए, एक इंसाफ वाली हुकूमत आए। हमने आपको पार्लियामेंट में बात करने की ताकत दी, हमारे वोट से आपको ताकत मिली। लेकिन इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर 1 महीने के अंदर 2 कुत्तों ने नबी के खिलाफ बात किया। उस वक्त उलमा बाहर निकल आए, मशाइखिन बाहर निकल आए, लेकिन लीडर बाहर क्यों नहीं आए? लीडर की जबान क्यों नहीं खुली? चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं कसम खाकर कहता हूं, एक दिन हम जीना चाहता हूं। हिंदुस्तान में इतनी जो पार्टियां हैं मुसलमानों का वोट ले रहे हैं और मुसलमान ईमानदारी से वोट डाल रहे हैं, और आज पार्लियामेंट में जो ताकत मिली है बात करने की, वो मुसलमानों की वजह से है। हमारा वोट बटा नहीं, हम इकट्ठा होकर वोट डालकर तुम्हें ताकत दिए। तुम हमें क्या दिए? अगर तुम घर ना बना के दो, राशन ना दो, रोड बनाकर ना दो, हम जी लेंगे। हमारे लिए हमारे कलमे से बढ़कर कुछ नहीं है, हमारे लिए हमारे मुस्तफा की जात से बढ़कर कोई नहीं है। जब वोट मुसलमान का चाहिए तो नबी की शान में गुस्ताखी करने के बाद पार्लियामेंट में लीडर आवाज क्यों नहीं उठाता? आज से मैं कहता हूं, सुनो, अब इसके बाद हमारा लीडर वही होगा जब नबी के खिलाफ कोई कुत्ता भौंके, आलिम बाद में चलेगा, लीडर पहले चलेगा। इसलिए कि हमने उसको वोट दिया है, हमने उसे ताकत दी है, हमने घर नहीं मांगा है। बार बार ये कहकर हमें खामोश कराया जाता है कि हिंदुस्तान अमन का मुल्क है, हिंदुस्तान शांति का मुल्क है। हमने कब कहा है कि हम हिंदुस्तान में आतंकवादियत फैलाएंगे? हमने कब कहा है? हमने हमेशा सब्र किया है। हमारी मस्जिद तोड़ी गई तब भी हमने सब्र किया। हिंदुस्तान में कितने काले कानून लाए तब भी हमने सब्र किया। अब हम सब्र नहीं करेंगे। अब भी हम हुकूमत हिंद से गुजारिश करते हैं, हम जीना चाहते हैं, इसलिए कि देश टीपू सुल्तान का है, इसकी बुनियाद टीपू सुल्तान ने रखी है, आजादी की बुनियाद टीपू सुल्तान ने रखी है। अरे मेंढक मारने वाला टीपू के खिलाफ क्या बोलेगा? मेरा टीपू मेंढक मारकर शेर नहीं बना है, शेर का जबड़ा फाड़कर शेर बना है। और हिंदुस्तान की आजादी के लिए टीपू सुल्तान ने सिर्फ खुद को नहीं
कई बच्चों को भी कुर्बान किया है। करबला की तारीख के बाद अगर तारीख देखना है तो टीपू सुल्तान की तारीख देखो। मीडिया वालों से गुजारिश करता हूं, एक लीडर दो लीडर की बात नहीं, हिंदुस्तान के पूरे पार्टियां जो मुस्लिम वोट लेते हैं उनसे गुजारिश करता हूं, तुम हमारा कोई मसला उठाओ या ना उठाओ, लेकिन जब नबी की बात आए तो तमाम लीडर पार्लियामेंट में खड़े होकर आवाज उठाओ। अगर उठाओगे तो अल्लाह की कसम घर घर जाकर हम तुम्हारे लिए वोट मांगेंगे, घर घर जाकर वोट मांगेंगे। वरना वोट देना मालूम भी है, वोट घर में रखकर तुम्हें अपने घर में बिठाना भी मालूम है। ना हम कटने के लिए अब डर रहे हैं, ना शहीद होने के लिए डर रहे हैं। फिर भी मैं कहता हूं, हम कानून को छोड़कर नहीं जाएंगे, हम कानून पर ही चलेंगे। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हमें हक दे, हमें इंसाफ दे। हमने बहुत सब्र किया है, हमारे मां बाप को गाली दो तो हमें नींद नहीं आती। गरीब नवाज के खिलाफ बोला गया, टीपू सुल्तान के खिलाफ बोला गया, मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोला गया, अब भी हम घर में बैठेंगे नहीं। सुनो, टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान की आजादी की पहली तारीख रखी है, हिंदुस्तान आजाद हुआ है, बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है, हर मजहब के लोगों ने कुर्बानी दी है, लेकिन आजादी की तारीख रखने वाले, आजादी की बुनियाद रखने वाले, अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली तलवार उठाने वाले अगर कोई था तो वो मेरा शेर टीपू सुल्तान था। उनका ख्वाब बाद में पूरा हुआ है, इसलिए टीपू सुल्तान की तारीख को भुलाने की कोशिश ना करो। आज हमें डर कर जन्मदिन मनाना पड़ रहा है। क्यों भाई, आखिर क्यों बीजेपी ने हमें इतने डर में रखा है? मैं लीडरों से कहता हूं, खुलकर पार्लियामेंट में बात करो। ये हिंदुस्तान मोदी के बाप का नहीं है, ये हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, ये हिंदुस्तान सबका है। मोदी से डरने की जरूरत नहीं, वो भगोड़े से डरने की जरूरत नहीं, रामगिरी से डरने की जरूरत नहीं, वो तड़ीपार से डरने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो हमने भी दिया है, गर्दन की जरूरत पड़ी तो हमने भी दिया है, और ये नारा भी हमने दिया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।